रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल प्रदीप स्टडी क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग का ये वीडियो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला क्लास 12 वाले बच्चों को उनके पैटर्न पर आधारित है। यानी कि जो उनके क्लास 12 के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम जो होने वाला है तो उनके एग्ज़ाम में कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल पूछेगा और कितना नंबर के आपको सिर्फ सॉल्व करना है वहीं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देर किए वीडियो चालू करते हैं। देखिए, अगर आप 12th क्लास में साइंस के बच्चे हैं तो ये तो ज़रूर लिए होंगे, फिजिक्स तो ज़रूर होगा आप में। फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायो होगा। किसी किसी लोग के बायो नहीं होता है, वहाँ पर मैथ होता है, लेकिन मैं मैथ का भी बताऊंगा। लेकिन जिनका ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है उनका देखिए कितना ऑब्जेक्टिव आने वाला है, कितना आपको सोल्व करना है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव 70 को पूछेगा, केमिस्ट्री में भी 70 पूछेगा, बायो में भी 70 पूछेगा, लेकिन इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 35 का ही जवाब देना है। 35 ही बनाना है, कोई बनाइए लेकिन सिर्फ और सिर्फ 35। 70 में से आप 70 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, आपको सिर्फ 35 का ही गोला रंगना होगा, कोई भी रंगिए। देखिए 35-70 से मतलब नहीं होता है, जो बच्चे तैयारी अच्छे से किए हैं ना उनके लिए 35-70 कोई मायने नहीं होता है। कितने भी ऑब्जेक्टिव आए, कितने भी सब्जेक्टिव आए, बस उनका एक ही मकसद होता है कि मुझे सारे सवाल को सोल्व करना है, जितना हमारा मंजिल है। तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोग बता दे रहे हैं कि मतलब आपको परीक्षा में कितना सवाल आने वाला है। आप उसी के और मेहनत करिए कि अच्छा रिजल्ट आपका आए। देखिए, शॉर्ट आपका 20 को पूछता है, 20 क्वेश्चन आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको 10 ही जवाब देना है। 10 का ही जवाब देना है। तीनों में पूछेगा 20-20, लेकिन सिर्फ 10 को जवाब देना है क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए लॉन्ग आपका 6 क्वेश्चन आता है, लेकिन सिर्फ आपको 3 का ही जवाब देना होता है। कोई भी 3 दीजिए जवाब, सिर्फ 3 का ही जवाब देना है आपको। 6 आएगा लेकिन 3 का ही जवाब देना है, 3 का ही। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि 70 इतना पूछेगा लेकिन आपको इतना जवाब देना है, इतना पूछेगा इतना जवाब देना है। आप जो बच्चे मैथ हैं उन मैथ के देख लीजिए। मैथ देखिए, तो आपका मैथ का पेपर है। मैथ में ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा 100, लेकिन आपको सिर्फ जवाब देना है कोई 50 का, कोई 50 ही आपको जवाब देना है। और जो उसमें शॉर्ट होता है जो 2 मार्क्स का आता है, ये पूछेगा 30 क्वेश्चन, लेकिन कोई आपको 15 का ही जवाब देना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 8 पूछता है, लेकिन कोई 4 का ही जवाब देना होता है। देखिए, ये 1 मार्क्स का होता है, ये 2 मार्क्स का होता है और ये 3 मार्क्स का होता है। ये 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का आता है और ये 5 मार्क्स का आता है जो लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसमें भी जो ये वाला हो 1 मार्क्स का होता है, ये 2 मार्क्स का होता है और ये 5 मार्क्स का आता है। तो आप लोग का इसमें सब पता चल गया होगा। और जो आप लोग का हिंदी का है और इंग्लिश का है वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए, जो आपका हिंदी का पेपर आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का पूछेगा, लेकिन कोई आपको 50 का ही जवाब देना है। और जो व्याख्या करने को उसमें आएगा उसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कोई 2 का ही आपको उत्तर देना है। और जो पत्र लेखन होता है उस दो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन किसी 1 का ही जवाब देना होता है। और जो निबंध आता है उसमें 6 आता है, लेकिन कोई आप 3 का ही उसमें उत्तर देना होता है। और जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, वो 10 पूछता है, लेकिन कोई आपको 5 का ही जवाब देना होता है। और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है वो 6 पूछेगा, लेकिन कोई आपको 3 का ही जवाब देना होगा।
और जो उसमें संक्षेपण आता है वो 2 मार्क्स में आता है, लेकिन कोई एक का ही आपको उत्तर देना है। यहाँ तक मालूम चल गया। अब इंग्लिश के जानते हैं। जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा 100 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का ही जवाब देना होगा। और जो उसमें ऐसे आता है, यानी निबंध जो लिखने का ऐसे जो आता है वो 5 को देता है ऑप्शन में, लेकिन कोई एक पर ही आपको लिखना होता है। जो लाइन एक्सप्रेशन आता है 8 को पूछेगा, यानी कि जो आपका प्रोज है पोएट्री है ना, दोनों से पूछेगा, 8 को क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन किसी 2 का ही जवाब देना होगा। और उसमें जो लेटर आता है लिखने के 2 अगर आता है, लेकिन किसी एक पर आपको लिखना होगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स नहीं 10 क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन को जवाब देना है। लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है 6 आता है, उसमें से कोई 3 का ही जवाब देना होता है। जो पैसेज होता है 2 आता है, लेकिन कोई एक का जवाब देना होता है। ये हुआ आपका बिहार बोर्ड क्लास 12th का पैटर्न। अभी तक तो यही है सेंटर एग्ज़ाम के अनुसार। अगर बीच में कोई बदलाव होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बहुत वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।